नमस्कार। डिजिटल अरेस्ट और म्यूल अकाउंट फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन किया है और ये इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने केवल इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि प्रिवेंशन, फास्ट फ्रीजिंग, मनी रेस्टोरेशन और विक्टिम कंपनसेशन, ये चारों के लिए एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल मैकेनिज्म की बात की है। आरबीआई को बोला गया है कि 4 सप्ताह में 4 वीक्स में वो म्यूल अकाउंट्स और साइबर फ्रॉड लिंक्ड अकाउंट्स के लिए एसओपी सर्कुलेट करे और इस एसओपी में टेम्पररी डेबिट होल्ड, ग्रीवियंस रिड्रेसल, मनी रेस्टोरेशन और पब्लिक अवेयरनेस शामिल होने की प्रोबेबिलिटी है। ना इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमें यह समझने की जरूरत है कि म्यूल अकाउंट होता क्या है। अक्सर कोई जेन्युइन व्यक्ति के नाम का अकाउंट होता है, लेकिन फ्रॉस्टर उसे कमीशन या फिर जॉब ऑफर या फिर किसी और प्रिटेक्स्ट में इस्तेमाल करता है। या फिर बहुत बार ये भी होता है कि कोई अकाउंट्स होते हैं जो आपसे बोला जाता है कि आप हमें ये अकाउंट को लेंड करें और ये जो अकाउंट है इसके लिए हम आपको महीने का कुछ पैसा इस्तेमाल करने के लिए, आपका अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए देंगे। दूसरा होता है म्यूल अकाउंट्स में जहां पे कोई लोग, जो लोग अभी भी जिंदा नहीं है, तो वो लोग उनके डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करके अकाउंट को ओपन करते हैं और उन अकाउंट्स को चलाते हैं। तीसरा होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चुरा लिया जाता है और आइडेंटिटी को चुराने के बाद में आपके नाम से अकाउंट खोला जाता है। आपको पता भी नहीं है कि आपके नाम का अकाउंट खुला हुआ है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं म्यूल अकाउंट को खोलने के लिए। ये अकाउंट खोलने का इस्तेमाल क्या किया जाता है? ये इस इस्तेमाल में होता है कि जो विक्टिम होता है उससे जब पैसा लेते हैं तो वो इस अकाउंट में डालते हैं, फिर इस अकाउंट से वो वहां रुकता नहीं है, वो सेकंड्स में या फिर मिनट्स में मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। फर्स्ट अकाउंट से सेकंड अकाउंट से तीसरे अकाउंट, कहीं यूपीआई आईडी, कहीं से कैश विड्रॉल, या फिर 5-6 अकाउंट्स में मूव होने के बाद में गिफ्ट कार्ड्स खरीद लिए जाते हैं ताकि ट्रेसेबिलिटी ना हो। इन सब का एक ही वो है कि ये जो तरीके होता है, इससे जो मनी ट्रेल बनती है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कंफ्यूज कर दे और कंफ्यूज करके टाइम इतना ले ले ताकि उस समय तक में ये पैसा गायब हो जाए और रडार से बाहर निकल जाए। अब सवाल ये बनता है कि क्या बैंक्स इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को नहीं देखते? बिल्कुल देख सकते हैं और बैंक्स अनयूजुअल पैटर्न्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉर्मेंट अकाउंट में अचानक से अगर लार्ज क्रेडिट आ गया, या फिर तुरंत मल्टीपल आउटवर्ड ट्रांसफर हो जाना, या रिपीटेड स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस होना, रैपिड कैश फ्लो विड्रॉल होना, कैश का विड्रॉल होना, या फिर अकाउंट प्रोफाइल से इनकंसिस्टेंट एक्टिविटी होना। लेकिन एक और प्रैक्टिकल चैलेंज यहां पर यह होता है कि हर एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का मतलब यह नहीं होता कि यह फ्रॉड है। इसीलिए बैंक को फ्रॉड रोकते हुए इनोसेंट कस्टमर का जो लेजिटिमेट अकाउंट है उसको वो फ्रीज ना कर दे या उनके राइट्स को वो ना ले ले, इससे भी बचना पड़ता है। और ये जो बीच की जो बात होती है, इसी का मिसयूज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, म्यूल अकाउंट्स बनाकर पैसों की हेराफेरी या फिर मूवमेंट्स करके ना। इसी के लिए आरबीआई का जो एसओपी है ये इसी बात पे फोकस कर रहा है और इसी की डिटेल्स लाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ में अब ये समझने की जरूरत है कि जो डिजिटल अरेस्ट है ये अभी भी कायम है और ये जो डिजिटल अरेस्ट है इसको लेकर I4C जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंदर जो आता है, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, दैट इज cybercrime.gov.in। एक यहाँ पे आप कंप्लेन करें इमीडिएटली, दूसरा 1930 में आप डायल करें, देर बिल्कुल ना लगाए। भले से आपका ट्रांजैक्शन अभी भी आपकी उस फ्रॉडस्टर से बात चल रही है या फिर हो चुकी है, जो भी है, जहां पे भी आपका पैसा गया है साइबर क्राइम में, वहां पे 1930 ये नंबर पे आप कॉल करें, cybercrime.gov.in, यहां पर जाकर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करें। जब आप कंप्लेन को रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ चीजों को साथ में रखना जरूरी है ताकि आप वो प्रोवाइड कर सके। वो है आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल्स, कंप्लेन लॉन्च करने के साथ में उसके अंदर आपका यूटीआर नंबर, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स अगर आपके पास है, कॉल रिकॉर्ड्स अगर उस सिचुएशन में कॉल रिकॉर्ड्स है, बैंक डिटेल्स या फिर कोई चैट या फिर कोई और एविडेंस, ये सारी चीजें आप उनके साथ में अपलोड करें और वहां पर आप साथ साथ में बैंक और पेमेंट ऐप में भी तुरंत रिटर्न कंप्लेंट दे दें। तो आई थिंक ये जो सारी चीजें हैं ये पूरी एक साथ आपको करना बहुत जरूरी है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रैग्मेटिक जो कंपनसेशन की बात है वहां पे भी एक क्लैरिफिकेशन आया है। यहाँ पे कोई फाइनल फॉर्मूला घोषित नहीं हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक प्रैग्मेटिक एंड लिबरल अप्रोच के साथ शेयर्ड लाइबिलिटी और विक्टिम कंपनसेशन फ्रेमवर्क को लाने की या एग्जामिन करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्रॉड में ऑटोमेटिकली फुल रिफंड आपको मिल जाएगा। फ्रेमवर्क की बात ये होती है कि फ्रेमवर्क में ये देखा जाएगा कि विक्टिम ने कितनी जल्दी रिपोर्ट किया, बैंक या पेमेंट इंटरमीडियरी ने रेड फ्लैग्स पे एक्शन लिया या नहीं लिया,
टेलीकॉम साइट पर स्पूफिंग या फिर सिम रिलेटेड फेलियर था या नहीं, रिकवर्ड अमाउंट कितना है, जहां रेगुलेटेड एंटिटीज का नेग्लिजेंस है या फिर सिस्टम फेलियर प्रूफ हो वहां, या प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटी है और कंपनसेशन का स्ट्रॉन्गर केस बन सकता है। तो बहुत सारे मापदंड को उन्होंने सोचा है कि एक आपको एक लिबरल अप्रोच या प्रैग्मेटिक और लिबरल अप्रोच में आने की जरूरत है। और अंत में एक पब्लिक मैसेज ये है कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे इंडियन लॉ में नहीं है। बहुत समय हो चुका है डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करते करते। हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी इसके बारे में बात की थी, बट आई थिंक ये डिजिटल अरेस्ट आज भी कायम है और लोग साइबर क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करके लोगों को झांसे में लेकर आ रहे हैं। तो हम सबको ये जानने की जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज हमारे लीगल प्रोसीजर में नहीं होती है। पुलिस, ईडी, सीबीआई, कस्टम्स, कोर्ट आपको व्हाट्सएप, स्काइप या फिर वीडियो कॉल, जूम कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही सीक्रेसी में रहने के लिए या कैमरा ऑन रखने के लिए या सेफ अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा अगर कोई भी कॉल आए तो पैनिक बिल्कुल ना करें, कॉल को डिस्कनेक्ट करें, कोई ओटीपी, पैन, आधार कार्ड डिटेल्स, बैंक इंफॉर्मेशन ना दे, पैसे ट्रांसफर ना करें, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो स्क्रीनशॉट प्रिजर्व करें। अगर आपके पैसे नहीं भी गए हैं तो भी स्क्रीनशॉट को प्रिजर्व करें और उसकी डिटेल को रिपोर्ट कर दें, ताकि वो जो है वो एक रिपोजिटरी में बने और उन अकाउंट्स के ऊपर, उन नंबर्स के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि आगे जाके कोई और विक्टिम ना बने। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।